गुड मॉर्निंग क्लास। हमने साइन कन्वेंशन पढ़ ली थी दोनों मिरर्स की, और मैंने आपको बता दिया था कि साइन कन्वेंशन हमारे पास किस तरीके से होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इमेजेस किस तरीके से बनाएंगे। जो रे डायग्राम हम बनाएंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उन्हीं रे डायग्राम के बेसिस पर आपके न्यूमेरिकल में भी आपको 1 मार्क्स में रे डायग्राम बनाना आ सकता है, और या वैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे किसके, कॉनकेव मिरर के। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में हमारे पास कितनी इमेजेस बनती हैं, टोटल 6 इमेजेस बनती हैं। और इन 6 इमेजेस में से हमारे पास 5 रियल बनती हैं, रियल इमेजेस बनती हैं, और एक हमारे पास, यानी कि 6 केस है हमारे पास टोटल, 5 रियल का और एक वर्चुअल का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो ये हमारी पहली पोजीशन हो गई। तो यहाँ पर मैं कहूँ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपने पास क्या हो, बियॉन्ड रखी हो। तो ये अपने पास मिरर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये था हमारा क्या, पोल। अब यहाँ पर कहीं F होगा, यहाँ कहीं C होगा। तो यहाँ मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले ली। तो अब अपने पास, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि एटलीस्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 रे होनी चाहिए। तो वो जो 2 रे मैं लूँगी, एक तो मैं लूँगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो हमेशा फोकस में से गुजरेगी, और दूसरी लूँगी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो अपने ही पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो जहाँ कहीं पर भी ये मिलेंगे वहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो डायग्राम है ये आप अंदाजे से बनाएंगे, यानी कि इसमें अगर आपने एग्जैक्ट, क्योंकि ये जो अपर्चर होता है ये बहुत छोटा होता है जब एग्जैक्ट पिक्चर्स बनती हैं अपने पास, तो आप अगर स्केल से नाप के ये बनाएंगे तो आपकी एक्यूरेट नहीं बनेगी, यानी पोजीशंस ठीक नहीं आएंगी आपकी, ठीक है। तो अब मैंने ये क्या किया, ये ऑब्जेक्ट ले ली, ये एक अपने पास क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रे आई एंड इट गोज फ्रॉम फोकस। तो जहाँ कहीं से भी ये गुजरे ना आपकी स्ट्रेट लाइन, वहीं पर ही आप फोकस बना दीजिए, ठीक है। सेकंड मैंने क्या कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी। तो और रे डायग्राम में आपको एरो हेड लगाने बहुत कंपलसरी हैं। तो ये हमारे पास इसके लिए हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अपने पास कैसे लगेंगी, इस तरीके से ये अपने ही पाथ को रिट्रेस करेंगे, और यहाँ कहीं अपने पास क्या बन गई, इमेज, और इमेज को नाम दे दिया मैंने A डैश B डैश, ठीक है। तो इस केस के लिए अपने पास क्या हुआ, इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ पर, पहला बिटवीन C एंड F, सेकंड कैसी बनी है ये, रियल, थर्ड कैसी है, इन्वर्टेड, और कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अपने पास ऑब्जेक्ट से कैसी बनी है, ये छोटी बनी है। तो ये पहला केस हो गया कि जब अपने पास बियॉन्ड सी रखा हो तो हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो हमेशा सी और एफ के बीच में होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, छोटी होगी, और कहाँ होगी, इनके बीच में होगी। सेकंड केस मैंने लिया, अब मैं केसेस बढ़ाती जाऊंगी। अब यहाँ पर तो अपने पास बियॉन्ड सी मतलब कहीं पर भी रख सकते थे हम, ठीक है। अब अपने पास जो आएगा, अब यानी कि फिर सी पर रखेंगे, फिर इन दोनों के बीच में, फिर एफ पर, फिर बियॉन्ड एफ रखेंगे, और एक बार इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो ये 6 केसेस अपने पास बनेंगे। तो सेकंड केस जो मैं ले रही हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही अगर मेरे पास होगी तो किस तरीके से बनेगी। तो ये अपने पास फिर से वही मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये ऑलमोस्ट ये मेरे पास सेंटर हो गया, और इस सेंटर पर मैंने रख ली ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास ये यहाँ से आया और ये कहाँ चला गया, इसमें से चला गया। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजारनी है। अब यहाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पोल पर लेके आएंगे, और यहाँ से ये उतने ही एंगल से क्या करेगी, अपने पास रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर गई,
और यहाँ पर अपने पास क्या बन गई, इमेज बन गई। तो ये थी ए बी और यहाँ बन गई ए डैश बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने पास ये हो गया आई। तो इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ बनी, पहली एट सी, सी पर ही बनी। कैसी बन रही है, रियल बन रही है। रियल होगी तो हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड होगी। और कैसी है, सेम साइज की है, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की है। थर्ड केस हम लेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when object is placed between C and F, C और F के बीच में जब रखी होगी तो कैसे बनेगी अपने पास। ये फिर से सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ये अपने पास हो गया ऑलमोस्ट C, यहाँ ले लेते हैं F, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट। तो ये पहली अपने पास रह गई कहाँ से, कहाँ से गई, फोकस से। यहाँ से अगर C से गुजारूँ तो अपने पास ये यहाँ टकराएगी और कहीं यहाँ टकरा जाएगी, और ये अपने पाथ को क्या कर रही होगी, रिट्रेस कर रही होगी। या आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी दूसरा केस लिया था कि ये हमने पोल में से ली और ये पोल में से यहाँ टकराएगी और ये यहाँ, ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और यहाँ क्या बन गई अपने पास, इमेज ए डैश बी डैश, और ये थी ए बी। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी, image is formed, पहली कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। कैसी है, रियल है। कैसी है, इन्वर्टेड है। और कैसी है, एनलार्ज है। ठीक है, एनलार्ज है किससे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की बनेगी। फोर्थ केस हम लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अगर एफ पर, फोकस पर अगर अपने पास रखी हो तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर ये फिर से सी और ये हो गया अपने पास एफ। एफ पर ऑब्जेक्ट रखी है तो पैरेलल जाएगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, और ये यहाँ से ऑलमोस्ट, तो ये दूर होती चली जाएंगी। तो इमेज फॉर्मेशन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ बनी, एट इन्फिनिटी। कैसी है, मिलेंगे तो रियल ही बनेगी, और रियल है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड ही होगी। और चौथा कैसी हो जाएगी, एनलार्ज। ठीक है, उसमें आप ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी तो ये एनलार्ज हो जाएगी। फिफ्थ केस ले लिया मैंने इसमें कि अगर हमारे पास क्या हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हो तो हमारे पास कैसी रेज आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वही ये सी हो गया और ये क्या हो गया, एफ। तो अपने पास जो ऑब्जेक्ट बनेगी वो कहाँ बने, इमेज जो बनेगी वो कहाँ बन जाएगी, फोकस पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड, पहले कहाँ बनी, एट फोकस। फोकस कैसा है इसका, रियल, असली में मिल रहे हैं। थर्ड कैसा होगा, इन्वर्टेड, और साइज जो है वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड। कैसी बनी है ये, डिमिनिश्ड, बहुत ही ज़्यादा छोटी। ठीक है, यानी कि पॉइंट साइज हमारे पास क्या बनी है, ये इमेज बनी है। तो अब ये केस तो हो गए अपने पास 5 किसके, रियल के। अब वर्चुअल के लिए करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर अपने पास पोल और फोकस के बीच में अगर रखा होगा तो कैसे बनेगी अपने पास, कि ये हमारे पास क्या हो गया, पोल, यहाँ फिर से कंप्लीट करेंगे सी, और ये हो गया एफ। तो यहाँ कहीं अपने पास क्या रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है। तो ये यहाँ से गया फोकस से
और ये सी से चला गया, तो ये दोनों यहाँ से दूर होते चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं इनको पीछे कहीं मिलाने की कोशिश करूँ तो ये कहीं यहाँ जाकर मिल जाएंगे अपने पास, और यहाँ बन जाएगी अपने पास क्या, इमेज। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ बनी, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बनी। कैसी है, हमने माना है कि रे अगर मिले तो, यानी वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा कैसी बनती हैं, इरेक्ट, सीधी बनती हैं, और साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से कैसी बनेगी, ये बड़ी बनेगी। तो ये 6 केसेस थे हमारे पास किसके लिए, कनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम करेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स में हम सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। 2 केसेस इसलिए हैं अपने पास क्योंकि यहाँ देखो अपने पास कि इसका सी कहाँ बनेगा, इधर, और एफ कहाँ बनेगा, इधर। तो इस साइड अपने पास पॉइंट ही नहीं है जहाँ पर हम रख पाए, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखी जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रखी जाती है। तो अब यहाँ पर 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर होगी तो अपने पास क्या आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या करता है, हमेशा डाइवर्स करता है। ये मैंने बताया था आपको डाइवर्स क्यों करता है। अब हम इसको पीछे मिलाएंगे तो कहाँ बनेगी, फोकस पर। तो कैसी बन रही है, इमेज एज फॉर्म्ड कहाँ बनेगी, एट फोकस। हमने माना तो कैसी है, वर्चुअल, और कैसी होगी, इरेक्ट, और कैसी है, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गई अपने पास। अब इसी तरीके से सेकंड केस अगर मैं ले लूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर मैं इसको रख लूँ तो अपने पास क्या होगा, देखो ये फिर से वही, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट ले ली किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर, तो ये अपने पास यहाँ पर गई, और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसको पीछे मिलाएंगे तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ होगा, यही होगा। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, ये वैल्यूज हो गई अपने पास। अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये तो यहाँ से जब जाएगी तो ये कहाँ से गुजर रही है, अपने पास फोकस से ही गुजर रही है। सेकंड, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ से लूँ मैं इसकी वैल्यूज, कि अगर मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारूँ भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से तो अपने पास क्या होएगा, अगर इस तरीके से हम इसको गुजार भी दें तो ये हमारे पास क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से अपने पाथ को ही क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो यहाँ कहीं ये मिले और यहाँ का क्या बन जाएगी, आपके पास ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो सॉरी इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज इज फॉर्म्ड, पहली कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है। सेकंड, वर्चुअल है, ये भी वर्चुअल होगी तो कैसी होगी, इरेक्ट, और कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास इसके लिए सिर्फ 2 ही केसेस हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसी इमेजेस बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो अब इनके जो यूजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हम रिफ्लेक्शन शुरू कर देंगे।